नमस्ते। मैनेजमेंट की इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के क्रिटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सोर्स मटेरियल लर्निंग टू सक्सीड बुक पर आधारित है। हम सीखेंगे कि कैसे एक मैनेजर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लोगों और काम को ऑर्गेनाइज करता है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिर्फ लोगों को हीरे करना नहीं है, बल्कि यह एक प्रोसेस है जहां एक मैनेजर यह डिटरमिन करता है कि ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए काम को कैसे अरेंज किया जाए। यह ऑर्गेनाइजिंग का काम है जो इंश्योर करता है कि लोग एक एफिशिएंट टीम की तरह काम करें। एक मैनेजर को यह इंश्योर करना होता है कि हर इंडिविजुअल अपनी पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और एक्सेप्ट करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं होगी तो एम्प्लॉयज के बीच आर्ग्यूमेंट्स होंगे और काम का रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस डायग्राम में हम ऑर्गेनाइजिंग का फ्लो देख रहे हैं। शुरुआत होती है डिफाइन ऑब्जेक्टिव से, फिर ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस आता है जहां हम की क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन सा काम कौन करेगा, असाइन वर्क, और कैसे सब मिलकर काम करेंगे, टीम कोऑर्डिनेशन। जब यह दोनों चीजें सही होती हैं तभी हमें इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को 3 बड़े हिस्सों या एक्टिविटीज में बांटा गया है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें हम तय करते हैं कि कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। दूसरा है डेलीगेशन, जो कि बहुत जरूरी है। इसमें मैनेजर अपना काम और डिसीजन लेने की पावर अपने सबऑर्डिनेट्स को देता है। तीसरा है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स, जिसमें यह डिफाइन किया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक साथ कैसे काम करेंगे। इन तीनों के बिना मैनेजमेंट अधूरा है। यह माइंड मैप ऑर्गेनाइजेशन की 3 एक्टिविटीज को दिखाता है। सेंटर में ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज है। इसकी 3 ब्रांचेस है। स्ट्रक्चर, जहां हम पोजीशंस डिफाइन करते हैं, डेलीगेशन, जहां अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और रिलेशनशिप्स, जो कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन पर फोकस करता है। ये तीनों मिलकर एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। फ्लैट हम पहली एक्टिविटी डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को गहराई में समझेंगे। इसका मेन गोल है कि सबसे जरूरी काम कम से कम लोगों द्वारा और कम खर्चे में किया जाए, जिससे एम्प्लॉयज को सेटिस्फेक्शन माइल। यहां हम जॉब्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। एक होती है ऑपरेटिंग जॉब्स, जिनमें स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती हैं, जैसे अकाउंटिंग या प्रोडक्शन। दूसरी होती है मैनेजमेंट जॉब्स, जहां फोकस लोगों को मैनेज करने, प्लान करने और लीड करने पर होता है। एक मैनेजर को इन दोनों में फर्क समझना आना चाहिए। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 तरह की जॉब्स होती हैं। लेफ्ट साइड में सी ऑपरेटिंग जॉब्स हैं, जैसे अकाउंटिंग और मैन्युफैक्चरिंग, जो एग्जीक्यूशन पर फोकस करती हैं। राइट साइड में मैनेजमेंट जॉब्स हैं, जैसे प्लानिंग और लीडिंग, जो डायरेक्शन डीन पर फोकस करती हैं। इन दोनों का बैलेंस है ऑर्गेनाइजेशन को सफल बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते वक्त एक कॉमन गलती होती है। कई बार मैनेजर्स मौजूदा लोगों, करंट एम्प्लॉयज के हिसाब से पोजीशंस बना देते हैं। सोर्स कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। सही तरीका यह है कि आप पहले कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स देखें, फिर एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल तैयार करें जो बिजनेस के लिए बेस्ट हो। उसके बाद अपने लोगों को ट्रेन करें ताकि वो अस आइडियल स्ट्रक्चर में फिट हो सकें। मतलब सिस्टम लोगों के लिए नहीं, लोग सिस्टम के लिए तैयार होने चाहिए। ये फ्लो चार्ट दिखाता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनना चाहिए। शुरुआत लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से होती है। उसके बेस पर हम आइडियल मॉडल बनाते हैं। फिर चेक करते हैं क्या लोग फिट हैं। अगर नहीं तो हम उन्हें ट्रेन करते हैं या नए लोग हीरे करते हैं। अंत में उन्हें पोजीशन असाइन करते हैं। ये करेक्ट अप्रोच है। ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी एक्टिविटी है डेलीगेशन। सोर्स कहता है कि अगर किसी पर्सन को पता नहीं है कि उस क्या करना है, तो वो अपनी मर्जी का काम करेगा। इसलिए डेलीगेशन जरूरी है। डेलीगेशन का मतलब है अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन लेने की ताकत, अथॉरिटी किसी और को देना, ताकि रिजल्ट के लिए अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो सके। बिना डेलीगेशन के मैनेजर सारा काम खुद करने की कोशिश करेगा और फेल हो जाएगा। डेलीगेशन सिर्फ काम देना नहीं है, बल्कि रिजल्ट की जिम्मेदारी देना है। इस डायग्राम में डेलीगेशन का साइकिल है। मैनेजर से शुरू होके वो अथॉरिटी इंट्रस्ट करता है, डेलीगेट सबऑर्डिनेट अस अथॉरिटी का यूज करके टास्क परफॉर्म करता है। इससे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है और जो रिजल्ट्स आते हैं वो वापस मैनेजर के पास रिव्यू के लिए जाते हैं। डेलीगेशन को सफल बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करना जरूरी है। पहला, सब कुछ लिखित राइटिंग में होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दूसरा, मैनेजर को यह एक्सेप्ट करना चाहिए कि सबऑर्डिनेट का काम करने का तरीका अलग हो सकता है। एग्जैक्ट कॉपी की उम्मीद न करें। तीसरा, अगर सबऑर्डिनेट परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो टेम्पररीली अथॉरिटी वापस ले लें जब तक वो सीख ना जाए। और सबसे जरूरी, जब वो अच्छा काम करे तो यूज खुले दिल से क्रेडिट दें। इससे मोटिवेशन बढ़ता है। ये डायग्राम इफेक्टिव डेलीगेशन के स्टेप्स दिखाता है। पहले डिफाइन इन राइटिंग, फिर डेलीगेट अथॉरिटी, फिर चेक करें परफॉर्मेंस ओके। अगर हां तो गिव क्रेडिट, अगर नहीं तो विदड्रॉ अथॉरिटी करें और ट्रेन करके वापस डेलीगेट करें। यह एक कंटिन्यूअस लूप है।
तीसरी एक्टिविटी है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स। कोई भी मैनेजर अकेले रिजल्ट नहीं ला सकता, उस दूसरों की मदद चाहिए होती है। इसलिए लाइन ऑफ कमांड होती है। यह एक चैन है जो टॉप बॉस से लेकर नीचे वर्कर तक आती है। सोर्स में एक बहुत बढ़िया रूल है। अगर आपके प्लान्स और कंट्रोल्स क्लियर हैं, तो आपको बार बार ऑर्डर डीन की या कमांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप समझेंगे कि क्या करना है। जितना ज्यादा कमांड ऑब्जेक्टिव से जुदा होगा, परफॉर्मेंस उतनी बेहतर होगी। यहां लाइन ऑफ कमांड दिखाई गई है। टॉप मैनेजमेंट से ऑर्डर मिडिल मैनेजर और फिर ऑपरेटिंग स्टाफ तक जाता है। लेकिन साइड में बेटर प्लान्स का बॉक्स है। अगर प्लान्स अच्छे हैं तो टॉप और मिडिल मैनेजमेंट को बार बार कमांड देने की जरूरत कम हो जाती है। डॉटेड लाइंस। अंत में हम लाइन और स्टाफ के रिश्ते को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइन वो लोग हैं जो डायरेक्ट प्रॉफिट लेट हैं, जैसे सेल्समैन, और स्टाफ वो हैं जो सपोर्ट करते हैं, जैसे अकाउंटेंट। सोर्स बताता है कि जब बजट बनता है तो सेल्समैन का काम है डेटा यूज करके बजट बनाना और अकाउंटेंट का काम है सही फिगर्स प्रोवाइड करना और एडवाइस करना। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लाना है तो इन लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जब लोग अपने आइडियाज देते हैं तो वो चेंजेस को आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। ये सीक्वेंस डायग्राम सेल्समैन लाइन और अकाउंटेंट स्टाफ के बीच का इंटरेक्शन दिखाता है। सेल्समैन इन्फॉर्मेशन मांगता है, अकाउंटेंट फिगर्स देता है। सेल्समैन बजट बनाता है और अकाउंटेंट यूज रिव्यू करके मैनेजर को रिपोर्ट करता है। यह दिखाता है कि कैसे अलग रोल्स मिलकर काम करते हैं।